अंजाम सफर ये कि उसी तक नहीं पहुंचे। तो ऐसे सफर में आग लगे भाई, जिसमें हम कर रहे हैं वहां तक नहीं पहुंचा। और जिनके लिए फिल्में बनाई गई उन लोगों को अगर पसंद आ गई तो फिल्म बहुत अच्छी है। और जो फिल्म भले वो कितनी भी अच्छी हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए राइटर उसमें कमाल की राइटिंग थी साहब, और वो कमाल लोगों तक नहीं कनेक्ट हुई, वो नहीं पहुंची तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर देखने वाले पूरा चीज को अच्छा बताएं तो आप वही करने लगो, नहीं, ऐसा भी नहीं। लेकिन उनका भी आप ख्याल रखिए, और खराब ख्याल रखा जाता है उनका, उन्हीं के लिए फिल्में बनाई जाती है, तो वो भी जरूरी है। तो मतलब अगर आप ये सवाल करें कि कौन सी अच्छी थी कौन सी बिल्कुल नहीं, जो फिल्में चली थी वो बहुत अच्छी है, जो नहीं चली वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, सीधी बात। इससे मेरा सवाल आता है कि जब आप आजकल के गाने सुनते हैं, किसी राइटर के गाने सुनते हैं जी, तो आपका आजकल के लिरिक्स के ऊपर ओपिनियन क्या है? स्पेशली यहाँ पर बहुत सारे जेंजीज होंगे या 2000 के बच्चे होंगे। देखिए लिरिक्स पे भी यही अप्लाई होता है, जो चल गया, जो गाना हिट हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब आप डिप्लोमेटिक हो जाए। नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें लिख के रखी हैं जो मेरे हिसाब से इतनी अच्छी कि दुनिया में सच्चा कुछ है ही नहीं। हाँ। लेकिन वो मेरे हिसाब से है ना, तो उसको मैं कैसे लोग उसको मान लेंगे, या वो पड़ी हुई है बेकार मेरे बस्ते में रखी हुई है घर पे कहीं किसी दराज में, हाँ। किसी अलमारी में रखी हुई है, तो वो क्या फायदे की? कुछ नहीं, जब तक उनको वो मौका ना मिल जाए और वो उस मीज़ान पे रखी ना जा सके, उस प्लेटफॉर्म पे रखी ना जा सके। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई खराब चीज़ भी, जो मैं मेरे पर्सनल अभी कह रही हूँ, कोई खराब चीज़ भी अगर चल रही है तो खराब नहीं है। देखिए जिस दिन गाना मेरे लिए लिखा जाए कि भाई ये गाना तुराज साहब आप इसको अच्छा बुरा बताएंगे, उस दिन मैं बोलूँगा ये गाना अच्छा, क्योंकि मैं उसे जज कर चुका हूँ। हाँ। तो अब क्योंकि जब वो बन रहा होगा तभी मैं उसको जज कर लूँगा हाँ। ये अच्छा है या बुरा है, हाँ। तब मैं उसको बोल सकता हूँ ये गाना बहुत अच्छा है। ठीक है। तो जिस गाने का मुझसे पूछा ही नहीं गया मैं उसके बारे में क्या बताऊँ, और वो किसी और को ज़हन में रख के किया गया काम है, ऑडियंस को ध्यान में रखा गया है। और देखिए हर तरह की ऑडियंस होगी। यहाँ एक बात में और वाज़े यानी उसको क्लियर करता चलूँ या उसको खोलता चलूँ, हाँ। कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। जितना मैंने इस पे रिसर्च किया और सोचा कि यहाँ पे हर जो क्रिएटर है या जो मेकर है या जो एक्टर है या जो राइटर है, हर आदमी क्या कर रहा है कि किसी दूसरे की ऑडियंस के लिए काम करना चाहता है। पुष्पा हिट हो गई तो हर आदमी को पुष्पा ही बनानी है। हर एक्टर यूं करे फिर रहा है तिरछा कि उसे पुष्पा होना, बस पुष्पा होना, एक पुष्पा मैं देख रहा है। दूसरा हर राइटर को एक पुष्पा लिखनी है। हाँ। एक गाना चला, ऐसा गाना कुछ चला, मतलब रैप को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, या आइटम सॉन्ग्स ले लो, तो हर राइटर को वही लिखना है। देखिए मेरा मानना इसमें ये है कि भाई ऊपर वाले का कर्म है, हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग रहते हैं, हर आदमी के लिए, बेवकूफ से बेवकूफ आदमी के लिए और अच्छे से अच्छे आदमी के लिए ऑडियंस बनाई गई है। 150 करोड़ के 140 करोड़ के देश में हम रहते हैं, हम लक्की हैं। तो और फिल्में कितने लोग देखते हैं? फिल्में मुश्किल से 3.5-4 करोड़ लोग देखते हैं। और जो फिल्म हिट होती है, अभी अगर कोई सबसे बड़ी कोई फिल्म हिट हुई है जिसका बिजनेस 1000 करोड़ हो गया होगा, तो उसे कितने लोगों ने देखा होगा? 1 करोड़ लोगों ने। 1000 रुपए का टिकट अगर है तो 1 करोड़ लोगों ने देखा है, और अगर आप 500 का टिकट मानते हैं तो 2 करोड़ लोगों ने देख लिया। हमको और फिल्म मेकर्स को भी ऐसा लग रहा है कि हमने पूरी दुनिया में आग लगा दी, पूरे हर आदमी ने पिक्चर देख ली। जी नहीं, अभी 138 करोड़ लोग बाकी हैं इतना बिजनेस होने के बाद भी जिन्होंने आपकी पिक्चर की तरफ मुंह ही नहीं किया है। देखना तो बहुत दूर की बात है, उनको पता ही नहीं कि इस नाम की कोई पिक्चर आई। तो कितना बड़ा देश है। तो अब होगा क्या कि हर आदमी धुरंधर बना रहा होगा, हर एक्टर धुरंधर करना चाहता होगा, हर एक्टर धुरंधर। भाई अपनी ऑडियंस बनाए ना, 2 करोड़ उसके हिस्से में आएगी, अभी 138 करोड़ बाकी है। हाँ। तेरे हिसाब का बना, तू भी 2 करोड़ लेके आ तो तेरी भी 2 हो जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बस पुष्पा वाली ऑडियंस मैं ले लूं। भाई मेरी भी ऑडियंस है, जो लोग रैप लिख रहे हैं उनकी भी ऑडियंस है, तो मुझे रैप क्यों लिखना है, या रैप लिखने वालों को तुराज जैसा क्यों लिखना है? भाई तू अपना लिख, मैं अपना लिख रहा हूँ। यकीन करो, भरोसा करो अपने ऊपर, अपने काम पे, तो आपकी ऑडियंस है, आप बनाइए अपनी ऑडियंस। हम दूसरे की ऑडियंस हथियाना चाह रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो गई। फिर क्या होता है, सब वैसे पिक्चर, अब देखिए सब धुरंधर, अरंदर, सुरंदर, पुरंदर, सब यही बनेंगे, सब लोग यही बनाएंगे। सब पीछे हो रहा है कि एनिमल बना रहे हैं सब लोग कई साल तक। तो ये प्रॉब्लम है। इसमें भी आप देखिए एनिमल जैसी कितनी चीजें हैं, वैसा ही आपने गाना रख दिया, वैसे ही आपने फाइटें रख दी, वही खून खच्चर, आप खून बहा रहे हैं, सब चीजें वैसी तो हैं उसमें।
तो मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा आप बनाइए अपना अलग, आपकी ऑडियंस है। जब हीरा मंडी का म्यूजिक बन रहा था, आप यकीन करें मैं खुद सोच रहा था कि यार आज की तारीख में लड़की ब्यूटीफुल कर दी चुल गाना चल रहा है, ये चलो हटो सैया तुम बड़े वो हो, या ये मैं लिख रहा हूँ, या ये 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है, ये मैं लिख रहा हूँ, या मासूम दिल है मेरा इसे तोड़ दिया जाए, ये मैं लिख रहा हूँ, या एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए, ये मैं लिख रहा हूँ। इसका क्या फ्यूचर है? मैंने कहा ये तो मैं कहीं फंस नहीं जाऊँ। और मैंने कहा संजय जी ये काम कर भी रहे, लेकिन संजय जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने अपनी ऑडियंस बना ली, उनकी ऑडियंस है, उन्होंने किसी जैसा काम बिल्कुल नहीं किया, वो करते ही नहीं। वो अपने ऐसे गाने वो थोड़ा सा क्लासिक वो बनाते हैं, वो अड़े रहे उसमें, और वो एक्सेप्ट करने की चीज़ें उसी बीच में चली जहाँ और चीज़ें चल रही थी, जहाँ पर रैप चल रहे हैं, जहाँ पे गालियाँ भी चल रही हैं, वहीं वो भी चली। तो मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि भाई अपने जैसा आप काम करें, दूसरे के ऑडियंस के लिए हम क्यों काम कर रहे हैं? जो ऑडियंस जो है वो बादशाह की राइटिंग की है, या किसी या समीर साहब की राइटिंग की है, गुलजार साहब की राइटिंग की है, उसे मैं क्यों हटाना चाहता हूँ उनके जैसा काम करने? मेरी भी ऑडियंस है, मुझे भी लोग पसंद करते हैं, आपको भी लोग पसंद करते होंगे, आप अपने ऐसा काम कीजिए, अपनी ऑडियंस बनाइए तो सबका चलेगा। पुष्पा भी चलेगी, या एनिमल भी चलेगा, फिर दूसरी कोई और पिक्चर आती है वो भी चलेगी, सब चलेगा। तो क्या हो रहा है कि हम अपने लोगों पे, अपने राइटरों पे, हमारी जो इंडस्ट्री है या देखने वाले, तो खैर देखने वाले बेचारे जो उनको दे दिया वो देख लेते हैं। एक आदमी बताएं मुझे, आप एक मेकर मुझे आके ये बता दे इस पूरी इंडस्ट्री में जिसके पास कोई एक आदमी बाराबंकी से या बिहार से या उड़ीसा से या कलकत्ते से एक आदमी ट्रेन पकड़ के आया, फिर वो ऑफिस ढूंढता फिरा 4 दिन तक, फिर उसने दरवाजा खोला और फिर आगे कहा यार ये क्या चला रही है, तो लगता ही नहीं। कोई आया क्या कभी? आज तक नहीं आता। और इसके पास कहाँ बेचारे के पास टाइम है? वो तो गनीमत है कि आपकी पिक्चर देख रहा है, इतना टाइम निकाल के भी आपका गाना सुन रहा है, आपकी पिक्चर देख रहा है, ये गनीमत है और खुश होना चाहिए आपको, और उसके लिए कुछ और अच्छा काम करना चाहिए। वरना तो एक आदमी बताए, तो जब ये कोई आई नहीं रहा कि डिसाइड कौन कर रहा है, ये बता कौन रहा है कि ये चलता और ये नहीं चलता? तो ये तो वही लोग कर रहे हैं जो 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 डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट हाउसेज हो, चाहे वो म्यूजिक कंपनी हो, तो ये तो वही लोग डिसाइड कर रहे हैं ना खुद ही बैठ के। तो अब वो लोग ना तो राइटर पे भरोसा कर रहे हैं, ना तो वो कंपोजर पे भरोसा कर रहे हैं, ना तो वो डायरेक्टर पे भरोसा कर रहे हैं, ना तो वो किसी एक्टर पे भरोसा कर रहे हैं, दूसरे पे, नए एक्टर पे नहीं, ये फला बड़ा एक्टर आएगा तो ही फिल्म बनाऊंगा मैं, क्योंकि इनिशियल जबरदस्त लगता है, 25 करोड़ का इनिशियल लगेगा था, इसको लेके तो 2 रुपए का नहीं लगेगा, यानी उसको भरोसा ही नहीं है उसको। तो प्रॉब्लम यहाँ हो गई। तो अब जाहिर सी बात है, पुष्पा के डायरेक्टर को लेकर आप फिल्म बनाओगे तो उसका स्टाइल है, तो वो तो पुष्पा ही बनाएगा अगली, तो आपकी चल भी जाएगी, देख भी लेंगे। तो आप उस ये चक्कर हो रहा है कि लोग यहाँ के टैलेंट पे भरोसा नहीं कर रहे। और कौन नहीं कर रहे हैं? ऑडियंस को अंधा भरोसा है, ऑडियंस को पड़ी ही नहीं है, ऑडियंस को पता ही नहीं है कौन डायरेक्टर होगा। अभी इतनी बड़ी धुरंधर हिट हुई, ऑडियंस को डायरेक्टर का नाम नहीं पता होगा, 50% ऑडियंस को नाम नहीं पता होगा, तो ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ फर्क पड़ता है इन लोगों से, जो मेकर से, जो डिसीजन मेकर हैं, वो यकीन करें, वो यकीन करें कि हमारे इस आदमी के पाँव में दम है, ये जो आया है मेरे पास स्क्रिप्ट लेके, इसके पाँव में दम है, इसे बैसाखियों की जरूरत नहीं है, इसको एक आइटम नंबर की जरूरत नहीं है, इसको एक किसी बड़े हीरो की जरूरत नहीं है, इसको एक किसी इस तरह की जरूरत नहीं है। इस पे मुझे पूरा यकीन है, उस पर फेथ करें, उसके फेथ पे फेथ करें और उसके बाद चीज़ को आगे बढ़ाएं। ऑब्वियसली उसकी ऐसी चीज़ होगी। अब उसमें जाहिर सी बात है, हर चीज़ ना हिट हो सकती है, हर चीज़ ना फ्लॉप हो सकती है, तो उसमें कुछ चीज़ें मुकद्दर भी कोई चीज़ होती है, नसीब भी कोई चीज़ होती है, मेहनत भी, टाइमिंग भी कोई चीज़ होती है। कभी कभी चीज़ अच्छी होती है, गलत टाइम पे हम पेश करते हैं, वो इधर उधर हो जाती है। टाइमिंग कभी कभी बहुत अच्छा होता है, आप एक खराब बॉल फेंकते हैं, वो पता चला किसी कोई रोड़ी पड़ी थी वहाँ पे पिच के ऊपर, वो उस पर लग के टर्न हो गई और विकेटों में घुस गई, ये भी होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जरूरी नहीं कि कोई जो चीज़ चली वो बहुत कमाल है। अभी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, जो आप कहलवाना चाह रही थी कि जो चीज़ चली वो बहुत अच्छी है, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, वो फैक्टर उलझ गया कहीं आपके कोने में, आपकी निकल पड़ी। जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कुछ बहुत अच्छा कि भाई इस दुनिया में मेरे से अच्छा राइटर नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। हो सकता है आप में से कोई, जो इतने लोग बैठे हैं, इतना कमाल का राइटर तो मैं भी नहीं लिख पाता, हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। खैर अब हम अगले सवाल पे आते हैं।
हम इतने सालों से बात करते आए हैं सर कि इंडस्ट्री में राइटर्स को ड्यू नहीं मिलता है। हम बात करते रहते हैं कि व्हाई द पे इज नॉट इक्वल टू व्हाट द एक्टर्स गेट, बट व्हाई आर वी नॉट इनिशिएटिंग दिस कॉन्वर्सेशन ऑन द ग्राउंड लेवल? मतलब जब आप डायरेक्टर से बात करते हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जब आप डायरेक्टर से बात करते हैं या आप अपने फेलो राइटर्स से बात करते हैं, तो आप लोग क्या बात करते हैं? व्हाई आर वी स्टिल टॉकिंग अबाउट यही रोने रोते रहते हैं जो यहाँ रो रहे हैं। हाँ, सीधी बात है। क्योंकि और ये है कि अब उसकी वजह ये है कि फेथ नहीं है। फेथ किस पे है? जो आदमी ज्यादा पैसे ले, जो आदमी फिल्म में 50 करोड़ रुपए ले रहा है, सबसे ज्यादा फेथ प्रोड्यूसर का उसी पे होता है। हाँ। वो सबसे ज्यादा पैसे ले रहा है, जब वो कम से कम 3 से 4 दिन का हिट इनिशियल लेके चला गया, वही लेके जा रहा है पहले, तो सबसे ज्यादा फेथ भी उसी पे करता है जिसको ज्यादा पैसे दे रहा है। तो राइटर है बेचारा, उसको क्या मिल रहा है? कम पैसे, कम फेथ, तुम साइड में हटो, तो वो अच्छा काम ही नहीं कर पाता, उस पर फेथ नहीं है। पर जैसे हमने एक्टर से अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है, से शाहरुख खान ने 100 करोड़ फिल्म के ले लिए, सो नाउ रणवीर विल चार्ज 50 करोड़, नो, सो नाउ रणवीर विल चार्ज 50 करोड़, बट से वी हैव राइटर्स लाइक यू और से गुलजार साहब, जावेद साहब who are so popular, why are they not setting the standard? जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, हाँ मैं मान लूंगा अगर आपने सेट कर दिया, लेकिन सेट क्या कर दिया? अगर आपकी हर फिल्म हिट हो रही तो आपने सेट कर दिया। वही फिल्म आपकी अभी जैसे चली, सेम एक्टर की इससे पहली फिल्म औंधे मुंह पड़ी है, तो फिर कैसे उसको आप 50 करोड़ रुपए दे सकते? हाँ, अगर वो उसका एक मार्क है कि भाई इस आदमी को ले लो तो 50 करोड़ रुपए आपके अगले दिन ही कोई चुपके से घर पे आके देकर चला जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आप ऐसे आदमी। हाँ। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ना ले, बिल्कुल नहीं। कोई प्रोड्यूसर भी फिल्म बनाता है, उसे नुकसान के लिए नहीं बनाता, लेकिन उसका सेट ही नहीं है ना। एक जुआ खेलते हैं आप, तो जुआ फिर मैंने भी खेलना, मैंने क्या बताइए? जब आप उसके भी जुआ है कि उसी अभी आप ये धुरंधर की आप बात कर रहे हैं, रणबीर की पहली फिल्म देखेगी, 3-4 फिल्में नहीं चली, फ्लॉप हुई, नहीं चली, तो ये भी हो सकती थी। तो फिर क्या करता है प्रोड्यूसर? आज जो वो हाथों में मशाल लेके घूम रहा है, फिर क्या करता है? तो मैं ये भी सवाल पूछ रही हूँ कि राइटर्स पे जुआ क्यों नहीं खेला जाता? मैं वही कह रहा हूँ, वो इसीलिए कि ये इंसानी फितरत है और हम एक बहुत इजी चीज की तरफ भागते हैं। ये इंसानी फितरत भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है कि जो है वो जो चीज बस ये बड़ा एक्टर है इसको इनिशियल लगता है। अच्छा हाँ, दूसरी बात आपसे यही बात है, आप बिल्कुल एक्टर को 50 कम दे रहे हैं। मैं कहता हूँ एक्टर को आप 500 करोड़ रुपए दीजिए, लेकिन तब दीजिए जब उसका टिकट विंडो पे 2 करोड़ का बिकता हो। जो एक्टर नहीं चल रहा उसका भी टिकट 350 रुपए का है, जो चल रहा उसका भी 350 का है, तो टिकट विंडो पे सबकी औकात 350 रुपए की है या 500 रुपए की है। ऐसा तो नहीं है कि टिकट किसी का कम होता है, 150 रुपए कहीं कम बढ़ती हुआ तो हुआ। तो जो आदमी 50 करोड़ रुपए ले रहा है तो उसका टिकट तो उसका टिकट तो कम से कम 200 यानी 2 करोड़ में तो बिकना चाहिए, या 50 लाख में तो बिकना चाहिए, या 1 लाख में तो टिकट बिकना चाहिए, उसका नहीं बिकता। तो यही 500 मिलके ही बड़े होते हैं ना। इसका मतलब ऑडियंस आ जाती है तो आप बड़े हैं, ऑडियंस नहीं आती तो आप छोटे हैं, तो पैरामीटर तो किसी का भी डिसाइड नहीं। अगर पैरामीटर डिसाइड है, मुझे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल 500 करोड़ दें उसको। मैं किसी के एक्टर को पैसा मिलना के खिलाफ नहीं हूँ, मैं समझ गई सर। मैं चाहता हूँ उस बेचारे को हम सब हमारे देश में हम सब इतने बड़े बने कि हम 1000 करोड़ से कम बात ही ना करते हैं। 1000 करोड़ से हम ना किसी को कम दे रहे हो ना ले रहे हो, मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन ये किसी को आप बिल्कुल नहीं दे रहे, किसी को इतना दे रहे, उसके मैं खिलाफ। उससे क्या होता है, उससे जो मेन आपका टैलेंट है, देखिए फिल्म जो होती है ना पहले दिन से वो राइटर की होती है। सबसे पहले दिन से फिल्म जो होती है वो राइटर की, और पिक्चर फिर किसकी हो जाती है राइटर को पता ही नहीं, वो पिक्चर एक्टर की हो जाती है। वही उसे प्रमोट कर रहा है, वही उसके बारे में बोल रहा है, बैठ के बोल रहा है। तो जब हम वो फिल्म बना रहे थे तब मतलब क्या ऐसा माहौल था वहाँ। आप पूछिए उस राइटर ने कि उसने कहाँ बैठ के किस झोपड़े में, किस फ्लैट में, किस मकान में, किस बुरी हालत में, किस अच्छी हालत में उसने पिक्चर लिखी, पिक्चर वो बना रहा था। तो खैर अब ये बात बस ऐसा ये लोग कहेंगे आधे देखने वाले कि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तकलीफ है क्रिएटिविटी को लेकर, क्योंकि किसी भी सिस्टम को, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी देश को अगर थिंकर लोग नहीं हैं, सोचने वाले लोग नहीं हैं, तो उसकी तरक्की को डेड लगता है। और हम सोचने वाले लोग हैं, मैं अकेला नहीं, करोड़ों लोग इस देश में, एक से टैलेंट पड़ा हुआ है। आप जाइए, आप छोटी छोटी जगहों पे जाइए, निकलिए, आज की तारीख में क्या क्या टैलेंट आ रहा है आप सोच नहीं सकते। हैरत की बात है, 140 करोड़ की आबादी में 3.5 एक्टर हैं हमारे पास, 4.5 एक्टर, 5 एक्टर, 6 एक्टर हैं हमारे पास।
जो जिनसे हमारे मेकर्स को लगता है कि हम बड़ी फिल्में बना के 1000 करोड़ कमा सकते हैं। ये हैरत की बात है। इस देश में कम से कम बता रहा हूँ 150 एक्टर होने चाहिए इस तरह के, जिस तरह के ये 5 हैं। लेकिन वो 150 एक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम फेक ही नहीं करते हैं, हम इनके पीछे घूम रहे हैं। अब एक एक्टर बेचारा इस इंडस्ट्री में आज की तारीख में कम से कम 50 डायरेक्टर 100 डायरेक्टर ऐसे हैं जो बड़ी बेहतरीन फिल्म बनाते हैं, और एक्टर कितने हैं? 5 या 6, जिसको हर कॉर्पोरेट हाउस कह देता है कि ये आपके पास एक्टर है तो मैं कल फिल्म बना रहा हूं, है ना? 6 एक्टर हैं, तो एक एक्टर के पीछे बेचारे 10 डायरेक्टर पड़े हुए हैं या 20 पड़े हुए, रात दिन फोन कर रहे हैं, तो वो तो लेगा भाई 100 करोड़। उसकी चले ना चले वो तो 100 मांगेगा। जब 50 फोन मुझे आएंगे तो मैं भी पड़ा दूंगा। तो 50 डायरेक्टर उसको अच्छे बड़े फोन कर रहे हैं, वेल नोन, जिनके पास पैसे भी हैं, जिनके पास बैनर भी बड़े हैं, वो 50 सुबह शाम फोन कर रहे हैं कि बस एक बार साहब कह दें तो हम फौरन फ्लाइट पकड़ के वहां चले जाएं और उधर बैठ जाएं सेट बैठे। तो ये तो हाल है। तो उसका काम वो क्यों नहीं खराब होगा? वो तो फिर खराब ही काम करेगा, खराब ही सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, फिर वो बहुत चीज़ देखेगा। अच्छा ये इसके पास थोड़ा छोटा प्रोड्यूसर है, इसके पास थोड़े पैसे कम है, इसके पास ये 2 चीज़ ज़रा कम है, तो फिर वो एक खराब स्क्रिप्ट, और उसके पास 2 चीज़ अगर ज़्यादा है तो वो एक खराब स्क्रिप्ट भी कर लेगा। क्योंकि उसने क्या किया, उसने पेंट हाउस कहीं पे कोई पेंट हाउस लिया हुआ, उसने उसके पैसे भरने, चार्टर लेना उसको, जाहिर सी बात है उसने चार्टर लेना उसको, फला एक्टर के पास है मेरे पास नहीं है, तो चार्टर कहाँ से आएगा? राइटर तो चार्टर लेके नहीं आएगा, उसके पास उसने सोचा ही वो तो बेचारा स्क्रिप्ट लेके आएगा, चार्टर कौन? प्रोड्यूसर लेके आएगा। तो फिर वो देखता अच्छा ये फला कॉर्पोरेट हाउस है, ये 100 दे देगा, तो इनकी फिर इनकी क्या एक इनसे दोस्ती हो जाएगी, सिस्टम बन जाएगा अंदर का। तो 5 फिल्में साल में कर रहा हूँ, 500 करोड़ आ गए और 450 का चार्टर है, तो वो हिसाब किताब लगाता है, तो उसमें पिक्चरें खराब जने कहाँ थे और हम कहाँ निकल गए। नहीं आप सही दिशा में निकले हैं। एंड नाउ विल ओपन द पैनल फॉर द ऑडियंस हियर। अगर